हजारों लोग स्टेडियम में चिल्ला रहे थे, कैमरे की फ्लैश लाइट्स चमक रही थीं और सामने बड़ी स्क्रीन पर एक नाम उभर रहा था, राज सिंह, मैन ऑफ द मैच। वो लड़का जिसने गली मोहल्लों से क्रिकेट खेलना शुरू किया था, आज दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में ट्रॉफी उठाने जा रहा था। उसके माता पिता, जो कभी उसकी काबिलियत पर शक करते थे, आज दर्शकों के बीच खड़े होकर गर्व से ताली बजा रहे थे। राज का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो ट्रॉफी उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी, राज उठो, ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। आंखें खुली। सामने वो चमकता स्टेडियम नहीं, बल्कि एक छोटी सी कमरे की दीवार थी। पसीने से तरबतर राज हड़बड़ाकर उठा और देखा, वो अपने ही पुराने तंग कमरे में था। हर दिन की तरह आज भी वही कहानी दोहराई गई थी। वो सपना जिसे उसने सालों पहले जिंदा दफना दिया था, फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया था। सपनों की कब्रगाह, संघर्ष की शुरुआत। राज बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था। उसके अंदर टैलेंट था, जुनून था, लेकिन एक चीज की कमी थी, पैसे की। क्रिकेट से पेट नहीं भरता, उसके पिता हमेशा कहते। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो क्रिकेट एकेडमी की फीस भर सके। हर दिन वो सोचता था, शायद कल कोई चमत्कार होगा, शायद कल कोई मेरा टैलेंट देखेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर एक दिन उसके पिता ने हाथ पकड़कर कहा, राज, अब ये सब छोड़ दो, तुम्हें एक नौकरी देखनी होगी। वो दिन था जब राज ने बैट को अलमारी में रख दिया और फिर कभी हाथ नहीं लगाया। समय बीतता गया, उसका जुनून मर गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। अब वो दिन भर ऑफिस में बैठता, टाइपिंग करता और महीने के आखिर में सैलरी के लिए इंतजार करता। हर दिन जब वो अपने ऑफिस से घर लौटता तो रास्ते में छोटे बच्चों को खेलते देखता। कोई सीधा बैट घुमा रहा होता तो कोई गेंद पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता। राज की आंखें भर आती, लेकिन वो खुद को समझाता, अब ये मेरी जिंदगी नहीं है। एक पुरानी लॉ फिर से जल उठी। टर्निंग पॉइंट। एक दिन जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा साहिल कमरे में अकेला बैठा कुछ देख रहा था। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, बस आईपीएल का मैच देख रहा हूं। राज मुस्कुराया, लेकिन तभी साहिल ने जो कहा, उसने उसके अंदर छुपे दर्द को जगा दिया। पापा, क्या मैं भी क्रिकेटर बन सकता हूं? राज चौंक गया। कुछ पलों तक वो चुप रहा, फिर धीरे से कहा, बेटा, ये सब मुश्किल होता है, बहुत मेहनत लगती है, और हम। लेकिन पापा, आपको नहीं लगता कि अगर कोई दिल से मेहनत करे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है? राज को कुछ जवाब नहीं सूझा। ये वही सवाल था जो उसने कभी अपने पिता से पूछा था, लेकिन उसे जवाब में सिर्फ मजबूरियां मिली थीं। क्या अब वो भी अपने बेटे को वही जवाब देगा? उस रात राज सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने उसका पुराना सपना तैर रहा था। क्या वो फिर से वही गलती करने जा रहा था? एक नई शुरुआत, संघर्ष का दूसरा दौर। अगले दिन जब साहिल स्कूल से लौटा तो राज ने उसके सामने एक कागज रखा। यह क्या है पापा? तुम्हारी क्रिकेट एकेडमी का फॉर्म। साहिल की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर उसने डरते हुए पूछा, लेकिन पापा, पैसे? मैं देख लूंगा। राज ने अपने खर्चों में कटौती की, एक्स्ट्रा शिफ्ट की और कुछ छोटी मोटी फ्रीलांसिंग शुरू की। दिन भर ऑफिस में काम करता और रात को घर आकर अपने बेटे के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस करता। साहिल भी पूरी मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई और एक दिन वो अपने शहर की टीम में सिलेक्ट हो गया। लेकिन फिर एक बड़ी चुनौती आई। एक नेशनल ट्रायल था, लेकिन उसमें जाने के लिए पैसे चाहिए थे जो राज के पास नहीं थे। राज ने सोचा, क्या अब ये भी सपना अधूरा रह जाएगा? लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बाइक बेच दी। पापा, यह क्यों किया? साहिल ने पूछा। राज ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि इस बार मेरा सपना पूरा होने से पहले नहीं रुकेगा। सपनों का पूरा होना, क्लाइमैक्स और भावनात्मक अंत। साहिल ने ट्रायल पास किया, फिर स्टेट टीम में चुना गया और फिर नेशनल टीम। आज वही दिन था जब उसका बेटा इंटरनेशनल मैच खेल रहा था। राज टीवी के सामने बैठा था और स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, साहिल राज सिंह, डेब्यू मैच। राज की आंखों से आंसू बह निकले। वो नहीं खेल पाया, लेकिन उसके बेटे ने वो कर दिखाया जिसका सपना उसने सालों पहले देखा था। मैच खत्म होने के बाद
जब साहिल को मैन ऑन फद मैच मिला तो उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, यह मेरे पापा के लिए है जिन्होंने अपने सपने को मेरे जरिए पूरा किया। राज के हाथों में चाय का कप था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पछतावे नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे। कहानी से सीख, सपने कभी खत्म नहीं होते, बस वो सही समय का इंतजार करते हैं। अगर एक पीढ़ी सपनों को छोड़ देती है तो दूसरी उन्हें पूरा कर सकती है। हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। कैप्शन अगर वीडियो के लिए हो, अगर एक सपना अधूरा रह जाए तो उसे मिटाओ मत, उसे अगली पीढ़ी के लिए जिंदा रखो।